नमस्कार, मैं मेघा जादव। आज हम विशेषण और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, घोड़ा तेज भागता है, और दूसरा उदाहरण, कविता बहुत अच्छी लड़की है। यहाँ पर इस उदाहरण में घोड़ा विशेष्य है और तेज विशेषण है, और दूसरे उदाहरण में कविता विशेष्य है और अच्छी विशेषण है। विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, रूप, आकार, मात्रा आदि के बारे में बताया जाता है। विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, तलवार की धार तेज है। दूसरा उदाहरण, नया ठेकेदार ईमानदार था। यहाँ पर पहले उदाहरण में तेज शब्द तलवार की विशेषता बताता है, और दूसरे उदाहरण में ईमानदार शब्द नए ठेकेदार के गुणों की विशेषता बताता है। इसीलिए तेज और ईमानदार ये 2 शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की, और दूसरा उदाहरण, मेरे पास 10 किताबें हैं। यहाँ पर 1 और 10 शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, और कुछ शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। टोकरी में 4 आम हैं। यहाँ पर 8वीं और 4 निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसीलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, मेरे पास कुछ किताबें हैं, और दूसरा उदाहरण, मैदान पर थोड़े ही बच्चे हैं। इस उदाहरण में कुछ और थोड़े शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसीलिए इन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। अगला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, 2 किलो आटा दो। दूसरा उदाहरण, यह 1 लीटर दूध है। इसमें किलो, लीटर, मीटर में चीज़ें नापी और तौली जाती है, और उन्हीं का समावेश इसमें होता हुआ दिखाई देता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, डिब्बे में 1 किलो दाल है, और दूसरा उदाहरण, बाजार से मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया। इन उदाहरणों में 1 किलो और 4 मीटर ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, तुम थोड़ा पानी पी लो। बाजार से कुछ चावल ले लो। यहाँ पर थोड़ा और कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण दिखाई देते हैं। अगला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, वह लड़का प्रथम आया। दूसरा उदाहरण,
यह तोता बोलता है। यहाँ पर वह और यह संज्ञा के साथ आए हैं और किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण के संदर्भ में ये याद रहे कि उत्तम पुरुष के मैं, हम, मध्यम पुरुष के तू, तुम, निजवाचक के आप, स्वयं, खुद, ये सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। तो आज हमने विशेषण और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।